मौसम के बदलाव का रुख भांपने में किसी न किसी को महारत हासिल रहती है और स्त्रियों को अपने घर गृहस्थी में मेहमानों का आवागमन शायद ही आनंदित करता हो। नाक पर गुस्सा लिए मीनू की बड़बड़ाहट चालू थी। अब फिर वे लोग आने वाले हैं, खुद तो मौज मस्ती करेंगे, सामत आएगी हमारी। कौन आ रहा है, जरा मैं भी तो सुनूं। वरुण को अस्पताल जाने की देरी हो रही थी, अतः जुराबे पहनता पत्नी की ओर देखा। तुम्हारे भाई भाभी बच्चों के साथ। मीनू साड़ी की तह लगाने में व्यस्त थी। इसमें चिंता की क्या बात है, उनका घर है, जब चाहे आए, कोई रोक थोड़े ही है। गाड़ी की चाबी लिए वरुण आगे बढ़ा। मीनू शिकायती लहजे में बच्चों का हाथ खींचते गाड़ी पर बैठ गई। वरुण डॉक्टर है, जिस पेशे का प्रथम उसूल समय की पाबंदी। मीनू कॉलेज में पढ़ाती है, उसको भी समय पर पहुंचना आवश्यक होता है। दोनों जल्दी में थे बच्चों को छोड़ना, अतः बात जहां थी वहीं रह गई। 2 दिनों के बाद बेटे बेटी की वार्षिक परीक्षा शुरू होने वाली है। मीनू का मानो मस्तिष्क उसी को लेकर तनावग्रस्त है। कॉलेज से आकर बेटा बेटी को पढ़ाने बैठी, वह एक ही गलती बार बार दोहराने लगा। मीनू झुलझुला पड़ी। इस बार तुम्हारा फेल होना निश्चित है, पढ़ने में मन नहीं लगता, और कल तुम्हारे चाचा चाची आ रहे हैं बाल बच्चों के साथ। जब जब तुम लोगों की परीक्षा रहती है उसी समय वे लोग डिस्टर्ब करने आएंगे जरूर। पता नहीं उन्हें मुझसे और मेरे बच्चों से कौन सी दुश्मनी है। वरुण अस्पताल से आकर चाय की कप मुंह में लगाया ही था, उसे मीनू का यूं बात पर खींच जाना बुरा लगा। तुम्हारे बच्चों की परीक्षा है तो कोई आए जाए नहीं, बिना किसी कारण के क्लेश करने का तुम बहाना ढूंढती रहती हो। फिर क्या था? मीनू चिल्लाने लगी। मैं क्लेश करती हूँ? छोटे बच्चों को पढ़ाना कितना कठिन कार्य है, कभी पढ़ाओ तब समझो। उनके बच्चों की परीक्षा हो गई, मौज मस्ती के लिए यहाँ आ जाते। अपने साथ साथ दूसरों के सुख दुख का भी ख्याल रखना चाहिए। खूब पढ़ाती हो अपने बच्चों को, दोनों का रिपोर्ट कार्ड लाल धब्बों से भरा रहता है। वरुण चिढ़ गया। या तुम्हारे बच्चे क्या लगा रखा है? इन बच्चों के पिता हो तुम क्यों नहीं समय निकालकर पढ़ाते इन्हें? हर खराबी के लिए मुझे ही जिम्मेदार ठहराते हो। संयुक्त परिवार में रहकर निभाना तलवार के धार पर चलने के बराबर है, और ये मेरे कोख जाए अपने चाचा चाची और उनके बच्चों का साथ पाकर पल भर में उनकी रंग में ही रंग जाते हैं। शैतानी में आगे, अभी थोड़ा पढ़ रहे हैं, वह भी चौपट हो जाएगा। मीनू हार मानने वालों में से नहीं थी। दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोपों का तीखा प्रहार होने लगा। बच्चे समझ गए थे यह गृहयुद्ध तुरंत खत्म होने वाला नहीं है, अतः पहले बेटा धीरे से खिसका और उसका अनुसरण करती नन्ही भी पीछे पीछे चली गई। मीनू बहस करते करते रोने लगी। वरुण को यूं उच्च शिक्षा पत्नी का छोटी छोटी बातों को तिल का ताड़ बना लड़ाई करना, रोना बिल्कुल पसंद नहीं आता था। पत्नी के स्वभाव की यह सबसे बड़ी खामी थी। वह अपनी ही बातों समस्याओं को तरजीह देती और आए दिन फसाद खड़ा करती। फलता वरुण का मन खट्टा हो जाता। वरुण का छोटा भाई करुण दूसरे शहर में रहता था। जब भी बच्चों की छुट्टी होती या तीज त्योहार होता, वह सपरिवार यहाँ आ जाता। उसके आने से घर में रौनक आ जाती। वृद्ध माता पिता खुश हो जाते। करुण की पत्नी सुंदर शांत स्वभाव की थी। जब तक रहती सास ससुर के आगे पीछे करती रहती, पूरे परिवार का ख्याल रखती। उसके दोनों बेटे कक्षा में प्रथम आते। वह परिश्रमी, खुशमिजाज और रिश्तों को अहमियत देने वाली लड़की थी। फलता सबकी प्यारी भी थी। लेकिन मीनू से उसकी घनिष्ठता नहीं हो पाई थी। मीनू को अपने उच्च शिक्षा कॉलेज की नौकरी, पति का डॉक्टर होना, सर्वश्रेष्ठ घमंड की अहम भावना कूट कूट कर भरी थी। वहीं देवरानी नुपुर साधारण परिवार की ग्रेजुएट कन्या थी। उसके पति की हैसियत भी ऊंची नहीं थी, लेकिन दोनों पति पत्नी अपने सद्गुणों से सबके चहेते थे। उनके बच्चे मेधावी और अनुशासित थे। यह सब मीनू को फूटी आंखों भी नहीं सुहाता था। मीनू को आज कॉलेज से आने में देर हो गई। वह भीतर ही भीतर कुड़ती, लड़ने का प्लान तैयार करती, झुंझलाती घर में प्रवेश किया। क्या देखती है? देवरानी नुपुर उसके दोनों बच्चों को बैठाकर तन्मयता से पढ़ा रही है, और बच्चों को ऐसा मन लगाकर खुशी खुशी पढ़ते देख उसे अपने आंखों पर सहज विश्वास नहीं हुआ। अरे वाह, आज बहुत पढ़ाई हो रही है। नुपुर सहम गई। दीदी, छोटे बच्चों को पढ़ाने लायक हूँ। मीनू का अहंकारी छोटा दिल यह सब मानने को तैयार नहीं। लेकिन उस दिन से एक परिवर्तन हुआ। मीनू के बच्चों को पढ़ाने, खिलाने, सुलाने की खुली छूट नूपुर को मिल गई। देवरानी जेठानी के चारों बच्चों की धमा चौकड़ी से हवेली गुलजार हो उठी। वृद्ध सास ससुर को भी आनंद आने लगा। बच्चों की परीक्षा खत्म हुई।
मीनू अपनी नौकरी को ज़्यादा समय देने लगी और नुपुर बच्चों को कभी इस पार्क, कभी म्यूजियम, दर्शनीय स्थलों की सैर कराने लगी। बच्चों के नीरस जीवन में बहार आ गई। नुपुर जेठ जेठानी के खाने पीने, पसंद नापसंद का ध्यान रखती। फलता मीनू और वरुण पति पत्नी के रिश्ते में मिठास घुलने लगी। आज बच्चों का परीक्षा फल आया। दोनों बच्चे सभी विषयों में उत्तीर्ण थे, एक भी लाल धब्बा नहीं। डॉक्टर वरुण उछल पड़े। वाह नुपुर, तुमने तो कमाल कर दिया। कितना अच्छा होता करुण अपना ट्रांसफर यहीं करा लेता और सब साथ रहते। बताओ तुम्हें क्या उपहार में चाहिए। नुपुर कुछ बोले कि इससे पहले ही अपने स्वभाव से मजबूर मीनू कलह करने के लिए आगे बढ़ी कि तलमला कर गिर पड़ी, सिर फट गया और पैर मुड़ गए। पति ही डॉक्टर थे, तुरंत मरहम पट्टी हुआ, बेड रेस्ट अलग से। दीदी आप ठीक है ना, चिंता न करें, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। दर्द और नुपुर की नेक नियति से मीनू जल उठी। मन ही मन बोली, पहले बच्चे और अब पति, सब पर इसने काला जादू कर रखा है। मीनू को देखने उसके माता पिता आए। उस बुजुर्ग दंपत्ति ने जब नुपुर का निश्चल प्रेम, सभी के दुख सुख का ख्याल करते देखा और अपनी बेटी मीनू का झूठा अहंकार, बिस्तर पर पड़े पड़े पैतरेबाजी से वे द्रवित हो गए। मीनू तुम किस्मत वाली हो जो तुम्हें इतना सम्मान करने वाला पति, प्यारे प्यारे 2 बच्चे, चिंता करने वाले सास ससुर और इतनी समझदार, एक पर तुम्हारे कड़वी बोली के बावजूद भी तीमारदारी करने वाली देवरानी मिली है। मगर माँ, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ, हम दोनों ज़्यादा कमाते हैं। मीनू की हेठी कम नहीं हो रही थी। पढ़ाई लिखाई ज़्यादा, कमाई अपनी अपनी किस्मत है, अतः परिवार और रिश्तों से इसको तौलना कहाँ तक उचित है। अभी भी आंखें खोलो, तुम्हारी देवरानी हीरा है, जौहरी बनकर उसे गले लगाओ, प्यार दो, सम्मान पाओ। माता पिता चले गए, लेकिन मीनू के सामने एक प्रश्न छोड़ गए। देर से ही सही, मीनू ने स्वीकारा। नुपुर यहाँ आओ, मेरे पास बैठो और बताओ तुम्हें क्या चाहिए। जेठानी की आंखों में अपने लिए प्यार और हृदय परिवर्तन देख नुपुर का दिल भर आया। सब कुछ मिल गया दीदी। दोनों के सम्मिलित खिलखिलाहट से चारों ओर खुशियां बिखर गईं। आपसी मेलजोल, अपनों का प्यार, साथ सर्वोपरि है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।